जो राजधानी पटना के अंतर्गत लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ से वर्तमान जो सिटिंग सांसद हैं या फिर जो इंडी गठबंधन से सांसद हैं, सदन की दोनों सदस्यता के तौर पे शोभा बढ़ा रहे हैं और विगत 10 वर्षों से यही परंपरा लगातार नियंत्रण जारी है। इस बार चुनावी दंगल में ये दोनों कैंडिडेट फिर से हैं, लेकिन उन सबों से अलग नीतीश पटेल हैं, जो एक आदर्श जन कल्याणकारी दल के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका सिंबल टेलीफोन छाप है। इनसे जानते हैं कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत मुद्दे क्या हैं और इनका विज़न क्या है, व्यू क्या है, जिस विज़न और व्यू पे जनता से मत मांगने का काम कर रहे हैं। 1 मई को चुनाव आयोग के द्वारा तारीख तय की गई है यहाँ के मतदाताओं को वोट डालने के लिए। नीतीश पटेल जी, आप अधिवक्ता भी हैं और साथ में युवा भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। क्या व्यू और विज़न है, किस व्यू और विज़न के साथ आप जनता के बीच में हैं? देखिए, जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय जनता के मुद्दे उठती है, जब चुनाव ख़त्म होता है मुद्दे गौन हो जाते हैं। क्या मुद्दे क्या हैं? हमारे जो मुद्दे हैं, हर क्षेत्र की अलग अलग मुद्दे हैं। सबसे बड़ा तो हमारा ये क्षेत्र है जो पाटलिपुत्र, जिसको धान का कटोरा कहा जाता था। आज यहाँ के किसानों का हाल बेहाल है। न तो हमारे पास किसानों के लिए कोई नगद देने के लिए कोई मंडी है, जो भी अगर फैक्स बना हुआ उसमें मिलता है तो निर्धारित समय पे मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसलिए किसान के अंदर भी आक्रोश है। आज यूरिया का देख लीजिए, आज आ गया लिक्विड वाला यूरिया, जो किसानों के अंदर आक्रोश है। जो यूरिया आज 500 रुपये मिलता था, 800 1000 रुपये मिलता है ब्लॉक, वो हमें मिलता नहीं है। किसान को नंबर लगाना पड़ता है, हमें ब्लैक से लेना पड़ता है। यहाँ का वहाँ, वहाँ के यहाँ किया जा रहा है, तो किसान तबाह है। नौजवान देख रहे हैं जिस तरह से हमारे केंद्र की सरकार बोली थी रोज़गार के लिए, रोज़गार जुमला हो गया, पकौड़ा बेचना भी रोज़गार में शामिल हो गया। इसलिए नौजवान भी इस बार रहा है, जिस तरह से उन्होंने रोज़गार को तमाशा बना के रख दिया, इसलिए नौजवान भी उनसे पीड़ित है। रह गया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले लोग थे। आज देख रहे हैं किस तरह से हमारे माँ बहनों की इज्जत लूटा जा रहा है, अबरू हो रहा है, लेकिन उसको देखने वाले सुनने वाला नहीं है। ग्रामीण स्तर पे चले जाइए, हर प्रखंड में चले जाइए, किसान के लिए अगर ज़मीन का रसीद मुटेशन कराना हो, काटना हो, तो उसको 5000 रुपया तो डोनेशन लगबे करेगा। 6 महीना लगेगा कि 9 महीना लगेगा, उसका कोई भी डोनेशन नहीं है। इसलिए बहुत सारे, आज देख लीजिए ग्रामीण परिवेश में जाइएगा, लोग परेशान हैं, एकदम त्राहिम त्राहिम कर रहे हैं। इन इलाकों में विकासात्मक क्या क्या चर्चा होनी चाहिए? अगर पर्यटन के दृष्टिकोण से चर्चा ले, सामाजिक विकास की चर्चा ले, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की चर्चा ले, या फिर प्लान जैसा सब्जेक्ट पे चर्चा ले, तो दोनों सांसदों की इच्छा शक्ति रहती तो इस पे काम करते। देखिए, दोनों के अंदर कोई विजन नहीं है। एक तो राजा की गर्भ से ली हुई बेटी है, उनको कुछ पता नहीं है, वो तो चांदी के चम्मच से लिए हुए हैं, और एक राजा के दरबारी कवि है। दोनों मिलकर ये जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। दोनों 2020 का मैच खेलना चाह रहे हैं, लेकिन समाज ने उनको 1 बार 2 बार मौका दिया। उस सदन में भेजा है, निम्न सदन में प्रतिनिधियों द्वारा चुन के गए हैं। अगर वो चाहते तो पाटलिपुत्र का ये धरती है, जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है। ये धरती सम्राट अशोक की धरती रही है, जिसका विश्व में, देश में कई राज्य में उल्लेख है, इसका वर्णन मिलेगा, इतिहास के पन्नों में मिलेगा। आज पाटलिपुत्र का वो इतिहास के गौरवशाली इतिहास, ये मान लीजिए मसौढ़ी है विधानसभा, जो ट्रेगना की धरती है, जो आर्यभट्ट की धरती रही है। अगर चाहते हैं उन लोगों के पास विजन होता तो एक साइंस सिटी के रूप में डेवलपमेंट होता। कहीं बहुत दूर दूर के देश विदेश के वैज्ञानिक आज भी वहाँ उसका निवारण करने के लिए आते हैं। सोचते थे कि उस समय क्यों वैज्ञानिक इतना ट्रेगना जो सोच को देखने के लिए इन्होंने सोचा था। जो जीरो की खोज करने वाला आज देश दुनिया में प्रसिद्ध है, जो जीरो को खोज करने वाला आर्यभट्ट, वो भी इस धरती से है। लेकिन आज उस धरती का क्या हालात है, वहाँ के लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आप पटना से चले जाइए पालीगंज, रोड तो बन गया, लेकिन जो जाम की समस्या है वो निजात नहीं हो पाया। आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? ट्रैफिक कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? रोड कह रहे हैं कि फटाफट रोड है, तो आखिर ट्रैफिक क्यों नहीं कंट्रोल है? विक्रम विधानसभा की बात कर ले, वहाँ ट्रामा सेंटर बना था कि लोगों की इलाज होगा, वो ट्रामा सेंटर आज ड्रामा सेंटर बन के रह गया। सिर्फ हॉस्पिटल में स्वास्थ्य केंद्र का बोर्ड लग के रह गया। वहाँ जो मरीज भर्ती होते हैं, नॉर्मल घाव फुंसी को उसको रेफ़र कर दिया जाता है, पीएमसीएच एम्स रेफ़र कर जाता है। बीच में नमतपुर बाज़ार लक है, इतना जाम लगता है कि मरीज हॉस्पिटल पहुँचते नहीं, प्राण तोड़ देते हैं। बहुत सारे समस्याएँ। आप चले जाइए मनेर विधानसभा, जो आर्सेनिक पानी युक्त है, वहाँ लगातार कई वर्षों से मांग चल रहा है कि आर्सेनिक पानी से निजात दिलाएंगे, लेकिन आज तक वहाँ के लोग आर्सेनिक पानी पी के, जिनकी आयु 60 वर्ष 70 वर्ष होना चाहिए, उनकी 40 वर्ष 42 वर्ष में, ऐसा रिपोर्ट है स्वास्थ्य विभाग का। एक
रोड था कि पटना से बक्सर की दूरी कम होगी, लेकिन आज तक देखिए बिहटा पटना से परियोजना थी, ओवरब्रिज का परियोजना आज भी लंबित परियोजना है। बहुत सारे ऐसे मुद्दा है जो मनेर की धरती रही है, सूफी संतों की धरती रही है। वहाँ देश विदेश के लोग चादर चढ़ाने के लिए आते हैं, मन्नत मानने के लिए आते हैं। लेकिन आज चाहते तो वहाँ पर्यटक हब में विकसित होता, लेकिन इन लोग के पास कोई विजन नहीं है। पाटलिपुत्र का जो ऐतिहासिक और भौगोलिक जो दृष्टिकोण है वो गंगा के किनारे बसा हुआ है। चाहते तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल, क्योंकि इंडस्ट्री लगाने के लिए नदी का स्रोत होना चाहिए, नदी का किनारा होना चाहिए, जिससे प्रदूषण नहीं फैलेगा शहर में। इसलिए गंगा के किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र शहर है। इधर पुनपुन के किनारे में बसा हुआ भी शहर है, मुरहर का नदी पे किनारे पे बसा हुआ। अगर चाहते तो 10 साल में आज भी कोई बता दे कि अगर सुई का भी फैक्ट्रिक लगा होगा तो हम राजनीतिक कर रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए हम विड्रॉ कर देंगे, उनका समर्थन कर देंगे। इनके पास कोई विजन नहीं, ये सिर्फ हवाई नेता हैं। जिनके एक नेता की बात कर लीजिए, उनके बेटे के पास कोई इनकम का स्रोत नहीं है। 10-10 गाड़ियाँ 20-20 गाड़ियाँ कहाँ चल रहा है? वो फंड को बेच देते हैं, नीलाम कर देते हैं, जनता को जुआरी कमाई को लुटा रहे हैं। तो कुल मिला के आपका निचोड़ तौर पे यही कहना है कि संभावना पाटलिपुत्र में बहुत सारा था और इस संभावनाओं के बैनर तले बहुत कुछ किया जा सकता था। हर सेक्टरों में काम होता, हर विषय वस्तुओं को लेके चलते तो आज यहाँ की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों में सुधार होता। लेकिन इच्छा शक्ति की कमी के वजह से शायद नहीं हो पाया और शायद यही मजबूरी था कि जिस कारण से आप चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी दंगल में जनता के बीच में। ये मेरा आखिरी सवाल है। कई परियोजनाएं हैं, रेलवे लाइन की परियोजना थी बिहटा औरंगाबाद, आज भी लंबित है। दनियामा डुमरी रेल परियोजना थी, आज भी आधा में बाधा बन के रह गया। दनियामा से डुमरी हुआ, आज भी न्योरा के लिए लोग तलाश रहे हैं कि कहे थे सांसद महोदय कि 2024 में इसी से हम लोग घूमेंगे चुनाव में। देख लीजिए, जनता सर्व जान रही है, सर्वविदित है, उसको बचाने और छुपाने की चीज़ें नहीं है। जो जनता की दिख रही है, जनता में एक आक्रोश है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगी, राजा की बेटी रानी नहीं बनेगी। जिनके अंदर जो काबिलियत रहेगा वही अब नेतृत्व करेगा। जनता भी अब समझदार हो चुका है, जनता ने इस बार हम पर विश्वास किया। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लोग जातीय समीकरण की भी बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि कुर्मी समाज से आप आते हैं, पटेल समुदाय से आते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारा समाज का इसमें करीब 4 लाख वोट है। हमारे समाज को दनिकार किया जाता है। हमारा समाज कुर्मी लौकुश समाज के हम लोग वंशज है, सम्राट अशोक के वंशज है, जगदेव प्रसाद के वंशज है, पंचम महतो के हैं, शहीद रामानंद सिंह की वंशज है। इसी की बगल की धरती रही है, वो रामानंद सिंह की धरती रही है, शहादत नगर। आप चले जाइए कि उनके नाम पर शहादत नगर में सिर्फ मूर्ति लगा हुआ है। चाहते तो लोग हॉस्पिटल बनता, स्वास्थ्य बनता, हमारे पुरखों की धरती रही है। लेकिन आज इस तरह से कुछ नहीं मिला है, शहीदों को भी अपमान मिल रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ की जनता जागरूक हो चुका है और इस बार परिवर्तन के मुद में है, बदलाव लाएगी। यथासंभव हम लोग को हर समाज की वोट मिल रहा है और इस बार हम लोग को उम्मीद है कि आशा और लोगों के दिल में हमने विश्वास जगह बनाई है। हर समय कोरोना के काल में हो, हमने पटना में 50 बेड का रूम बना के रखा है। इस क्षेत्र के कोई भी लोग जाते हो, पीएमसीएच, एनएमसीएच जाते हो, उनको हम रहने के लिए व्यवस्था निःशुल्क करवाते हैं। 24 घंटा हमारा टेलीफोन नंबर सार्वजनिक है। हम पटना हाईकोर्ट में लीगल एडवाइज़र है। हज़ारों लोग जो शराबबंदी के झूठे फ्रेम में जो जाल फेंका गया है, गरीब, दलित, महादलित जो ब्योर जेल में पड़े हुए हैं, उनको हमने छुड़ाने का काम किया है, निःशुल्क काम किया है। आज भी बिहार के ऐसे जेलों में कम से कम 10,000 से ऊपर कैदी जो बंदी थे, जिनको कोई छुड़ाने वाला नहीं है, कोई माता पिता नहीं है, पीते खाते पकड़ा गए। तो इतना बड़ा कठिन सज़ा नहीं देना चाहिए था। इस पर सरकार को गंभीरता लेते हुए जो भी अभी जेल में बंदी है शराबबंदी के मामले में, उनको रिहाई कर देना चाहिए। चलिए, पब्लिक से जुड़े हुए इन सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में संघर्ष में हैं और इसी संघर्ष के बलबूते जनता से मजदूरी भी मांग रहे हैं और जनता तय करेगी मजदूरी के तौर पे आपको कितना वोट मिलता है। फिलहाल मैं विराम देता हूं और अगली कड़ी में इन चीज़ों को विशेष रूप से रखूँगा। धन्यवाद।